मोदी जी एमपी का इलेक्शन लड़ते हैं, ना हम एमपी को वोट देंगे, ना विधानसभा को और ना मेयर को। 3 इलेक्शन है यहाँ पे, तीनों का बाइकाट। हाँ जी, तीनों का बाइकाट है जी। नो रोड तीनों इलेक्शन का। आप उसके ऊपर ये स्लोगन आपकी भीड़ के साथ डालो। किसी के साथ मंत्री जुड़ा होगा, किसी के साथ प्रधानमंत्री जुड़ा होगा, किसी के साथ सरपंच जुड़ा होगा, किसी के साथ एमएलए जुड़ा होगा, और नहीं जुड़ा होगा तो रेजिडेंट्स तो जुड़े हुए हैं, पॉपुलेशन जुड़ी हुई है। आप लोग नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ विकास माला। इस समय मौजूद हैं करनाल के अल्फा इंटरनेशनल सिटी में, जहां पर करनाल ब्रेकिंग न्यूज ने प्रमुखता से आपको मामला दिखाया था कि यहां पर कोई भी व्यक्ति वोट नहीं करेगा, क्योंकि अल्फा सिटी की सड़कें वो टूटी पड़ी हुई नजर आ रही है। उसी को लेकर विरोध प्रदर्शन लगातार तेज होता हुआ नजर आ रहा है। नो रोड नो वोट फॉर रेसिडेंट्स अल्फा इंटरनेशनल सिटी के जो बाशिंदे हैं यहाँ पर जो विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ मांगे, दोबारा से उनसे बात करने का प्रयास करेंगे, लेकिन नो रोड अल्फा मैनेजमेंट नो रोड। तो ये लाइव तस्वीरें हम आपको अल्फा इंटरनेशनल सिटी के दफ्तर के बाहर से दिखा रहे हैं, जहां पर लगभग 650 परिवार जो रूट कर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि कोई नेता रूटता है, उनको मुख्यमंत्री मनाने उनके घर चले जाते हैं, लेकिन 650 परिवार जो अल्फा इंटरनेशनल सिटी के अंदर रहते हैं, अपनी मांगों को लेकर, जो मूलभूत सुविधाएं उन मांगों को लेकर यहाँ पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि नेता अपने स्वार्थ के लिए जो रूट कर बैठते हैं, लेकिन ये लोग अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए, सड़कों के लिए बैठे हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर रोजाना हादसे होते हैं। हादसों में किसी को चोट लग जाती है। पहले भी करनाल ब्रेकिंग न्यूज ने इस मामले को प्रमुखता से उठाया था और आज फिर प्रमुखता से इस मामले को उठाता हुआ नजर आ रहा है, जहाँ पर स्लोगन दे दिया गया नो रोड नो वोट, क्योंकि काफी परेशान जरूर है। अगर कोई परेशान होता है उसके बाद ही कोई सड़कों पर उतरने को मजबूर होता। हालांकि अल्फा इंटरनेशनल सिटी का ऑफिस सामने है। भाई जी, क्या करेंगे? आपने बातचीत की उनसे? हमने एक बार नहीं, मैंने पिछली बार भी बताया था, हम हजारों बार बात कर चुके हैं, सरकार के साथ पत्राचार कर चुके हैं, मैनेजमेंट के साथ पत्राचार कर चुके हैं, बातचीत कर चुके हैं। हमने ये जो आज रोज प्रदर्शन किया है, पहले भी हम लोग कर सकें, लेकिन ना सरकार सुन रही है, ना कोई मंत्री सुन रहा है, ना मुख्यमंत्री महोदय ने सुना है। हमारी सोच है कि प्रधानमंत्री महोदय तक हम लोग पहुँचें और वहाँ पहुँच के हम लोग दिखाएं कि आप जिस राम राज्य की या जिस स्वर्ग की बात करते हो, वो स्वर्ग सड़कों से टूटा पड़ा है सारे का सारा। आके देखो, आए दिन बच्चा यहाँ पे स्कूटर से गिरता है। हम ये दिखाना चाहते हैं। आपके कितने परिवार हैं यहाँ पर? हमारे यहाँ पे 750 के आसपास परिवार हैं। 750 जो है 7,500 वोटों को यहाँ पे इफेक्ट करता है। और अगर करनाल कॉन्स्टिट्यूएंसी की वो 7,500 वोटें पोल नहीं होती, तो ये जो सारे की सारी घटना घटेगी, इसके जिम्मेवार होंगे हमारे माननीय मुख्यमंत्री, जो पहले इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से 2 बार जीत चुके हैं। अगर हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी का एमएलए मुख्यमंत्री बनता है और उसके बावजूद भी हमारी सड़कें नहीं बनती, और आज वही मुख्यमंत्री मोदी जी एमपी का इलेक्शन लड़ते हैं, ना हम एमपी को वोट देंगे, ना विधानसभा को और ना मेयर को। 3 इलेक्शन है यहाँ पे, तीनों का बाइकाट। हाँ जी, तीनों का बाइकाट है जी। नो रोड तीनों इलेक्शन का बाइकाट। आपके 750 परिवार हैं, वो रूठे हुए नजर आ रहे हैं। अगर एक नेता रूठता है, आज तो मुख्यमंत्री के सामने भाग के जाते हैं, भाग के। एक नेता कोई रूठ जाए ठीक है, उसके बाद 10,000, 15,000, 20,000 वोट होंगी, 7-8,000, 10,000 तो हम मिले बैठे हैं। आप परिवार तो देखो कितने हैं, थू कितनी हो रही है। ये जो बोर्ड लगे हुए हैं नो रोड नो वोट के, ये जो बोर्ड लगे हुए हैं, इससे सरकार की नाकामी नहीं दिखती। वो अपने स्वार्थ के लिए बैठते हैं। ये आपकी मूलभूत सुविधा है। ये सुविधा है, हमें सुविधा चाहिए, हमारे बच्चों को, हमें घर जाने के लिए सड़क चाहिए, ये मूलभूत सुविधा है। इसको ना मुहैया करा के अगर कोई एक एमएलए या कोई एक एमएलए का दावेदार उठ जाता है, मुख्यमंत्री जी घर जाते हैं उसके मनाने के लिए, भाई वोट दे, तेरी वोट जो हमारे साथ चल, तेरे को टिकट देते हैं, ये दो ना टिकट, इनमें से दो, इनको सड़क दो ना। आप जिसको टिकट दोगे वो वोट तो लेगा, बिना वोट के थोड़ी बन जाएगा। वोट तो ये बैठी है आपकी सड़क पे। हम ये बात पहुंचाना चाहते हैं। नो आप देख सकते हैं कि काफी गुस्सा जरूर है लोगों के बीच में। कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद है। अंकल जी, क्या सोचकर आपने घर बनाया यहाँ पर? सुविधाएं सारी मिले, सड़क मिले, बिजली मिले, ऐसा कुछ है ही नहीं। भी अच्छे घर में बैठेंगे, अच्छी सड़कें होंगी। सड़कें टूटी पड़ी है, पैसा सब ले रखा है, कोई सुनवाई है नहीं, न सरकार सुनती है ना बिल्डर सुनता है। अब क्या करेंगे? अब तो सुन ही नहीं रहे कोई भी। आंदोलन का रास्ता, आंदोलन चलेगा लगातार। किसानों की तरह होगा सड़कों पर? किसान हम अपनी तरह चलेंगे, हम तो यहाँ रहते हैं, हम
हम तो कोई इनाम थोड़ी मांग रहे हैं, हमने पैसा दे रखा है। सुविधाएं तो जो सरकार का काम है ना देना। बिल्कुल सरकार का काम, बिल्डर का काम, दोनों मिलकर दें। मेंटेनेंस दे रहे हो या नहीं दे रहे हो? दे रहे हैं, एडवांस दे रखा 5 साल का, 5 साल का एडवांस दे रखा है। फिर भी नहीं आ रही? नहीं आ रहा, 24 घंटे लाइट नहीं आती। हिंदुस्तान में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे यदि आज नहीं आती हो, बिहार भी नहीं है, लेकिन हरियाणा जो सबसे बढ़िया स्टेट माना जाता है, 24 घंटे लाइट नहीं आती, कोई सुनवाई नहीं है। जो लाइव तस्वीरें हम आपको अल्फा इंटरनेशनल सिटी से दिखा रहे हैं, जहां के बाशिंदे जो यहां पर लगभग 750 परिवार हैं, आज सड़कों पर बैठने को मजबूर है, क्योंकि उनकी जो सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाएं, सड़कें हो, पानी हो, हालांकि यहां पर जो सड़कों की दुविधा है देखने को मिल रही है, क्योंकि काफ़ी गड्ढे जो सड़कों के बीच में बने हुए हैं और उसी को लेकर परेशान जरूर है। पिछली बार हमने आपको दिखाया था कि एक हादसा यहाँ पर होता है, ई रिक्शा पलट जाती है, कई गाड़ियाँ आपस में टकरा जाती है, क्योंकि जब गाड़ियों के ब्रेक लगाते हैं वो रुक नहीं पाती, क्योंकि उन पर काफी बजरी पड़ी हुई नजर आ रही है। सड़कों के हालात भी करनाल ब्रेकिंग न्यूज ने आपको प्रमुखता से दिखाए थे और प्रमुखता से दिखाते आएंगे, और इन लोगों की आवाज पहले भी करनाल ब्रेकिंग न्यूज ने प्रमुखता से उठाई थी, आगे भी उठाते आएंगे। हालांकि अब सभी लोग यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद है। कुलदीप जी, आगे का क्या निर्णय है? हमारा आगे का निर्णय सभी का एक सहमति हुई है कि अब हम सब यहाँ से इकट्ठे होकर पूरा काफिला डीसी साहब के घर जाएंगे, वहाँ पर बैठेंगे, अपनी सारी बातें कहेंगे, और हमारी उम्मीद है डीसी साहब से कि हमारी बात को सुनते हुए वो बिल्डर को फ़ोन करेंगे और जो भी प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया से इस सड़क को बनवाने का काम किया जाएगा। यह निर्णय आपकी तरफ से आखिर में लिया गया? यह निर्णय आज हमारे से आखिर में लिया गया। पिछले इतवार से हम इस धरने पर बात की आपने? हमने डीटीपी साहब से बात की है, हमने डीसी साहब को और एसपी साहब को भी सारी लेटर्स दी हैं, लेकिन अभी हमारे पास किसी तरह का कोई भी आश्वासन देने भी नहीं आया, कोई बात करने के लिए भी नहीं आया। तो अब हमने यही फैसला किया, आज इतवार को जितने भी हमारे 100 साथी इकट्ठे हुए हैं सभी अभी विद फैमिली वहाँ पहुँचेंगे और डीसी साहब से अपनी बात रखेंगे, और वो जिस तरह से भी इस बात को ख़त्म करते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। तो कुछ महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं। क्या कहेंगे आप, आज यहाँ पर बैठने को मजबूर है, क्या आपकी समस्या है? सर, हमारी समस्या है कि रोड नहीं बनी हुई। कई बार ऐसा हो चुका है, एक बार तो ऐसा हुआ कि मेरा खुद ही एक्सीडेंट हो गया था, तो उसकी वजह से मेरे आके मेरा एक बच्चा खड़ा था, उसके नाक पे चोट आई, टांके लगे। हम बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। रात को लाइट नहीं होती सड़क पे, अगर हम 9 बजे के करीब यहाँ से क्रॉस करते हैं, एक तो सड़क नहीं है, टूटी पड़ी है, और दूसरा लाइट नहीं होती। इतने परेशान होकर आखिर हमें आज इस जगह पे आके खड़ा होना पड़ा। हमारा तो एक ही नारा है, नो रोड नो वोट। तो आप कहाँ, डीसी साहब के निवास की तरफ चलेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे हमारे सारे साथी कह रहे हैं कि हम डीसी साहब को मिलेंगे, डीसी साहब हमारी समस्या का समाधान करें। तो ये लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं अल्फा इंटरनेशनल सिटी के बिल्कुल दफ्तर के बाहर से, जहां पर जो परिवार हैं, 700 लगभग परिवार है, और यहां पर बैठने को मजबूर है। देखने वाली बात होगी कि क्या चुनावों की सरगर्मियों के दौरान नेता इनके बीच में आते हैं, मनाने आते हैं, या फिर सड़कों के हालात इसी प्रकार से बने रहते हैं। लेकिन करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ इस मुद्दे को पहले भी उठाता है और आगे भी उठाता रहेगा जब तक सड़कें नहीं बनाई जाती। लेकिन साफ तौर पर इनकी तरफ से भी कह दिया गया कि अगर कोई सुनवाई नहीं होती तो आज जो करनाल के डीसी हैं उनके निवास पर वो जाएंगे, उनके सामने दोबारा से अपनी समस्या रखेंगी। देखने वाली बात होगी कि क्या सरगर्मियों के दौरान, चुनावी सरगर्मियों के दौरान नेता इस समस्या को सुनते हैं या फिर इसी प्रकार से सड़कों के हालात बने रहते हैं। करनाल से विकास महला, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।